हमारा जितना भी चीज बनाया गया था वो एकदम साइंटिफिक था, हमने इसको तोड़ मरोड़ के अलग बना दिया। चैत्र नवरात्र आ रहा है, कई लोगों को लगता है कि ये पूजा पाठ दादाजी लोगों का चीज है। अगर नवरात्र की साधना के साथ गायत्री मंत्र का जप अगर विद्यार्थी करता है, उसका मेमोरी पावर शार्प हो जाता है, उसकी गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, रिकॉलिंग पावर बढ़ता है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ता है। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र की साधना के प्रभाव से आपके अंदर की बुराइयां समाप्त होने लगती है। पढ़ने के लिए कहिए तो नींद आने लगता है, भोजपुरी गाना लगा दीजिए, लगता है चौकी छोड़ के डांस करने। क्या बात है, नहीं एंजॉय, लाइफ है तो एंजॉय करो। अच्छा लाइफ है तो पढ़ाई करो, नहीं ये बात मत करिए, सब करिए। आप लोग पढ़ाई का बात करके मन मायूस कर देते हैं। हमारे मन में बहुत तरह की निगेटिविटी है, क्लेश है, कलमस है, बुराइयां है, अश्लीलता है। अब वो इस तरह के का घर बना लिया है कि ये स्टडी टेबल पर हमको जमने नहीं देता है। जमने का मतलब समझते हैं ना, जब जम जाइएगा ना, पीटी को भी धोइएगा, मेंस को भी धोइएगा, इंटरव्यू को भी धोइएगा, लेकिन जमने का तरीका समझिएगा तब ना। समस्या का समाधान कभी भी युद्ध से कोई देश हल नहीं कर सकता है। जब भी समस्या का समाधान होता है, हमेशा याद रखना विचार से होता है। साधना कैसे करें? अभी वर्तमान में चैत्र नवरात्र आ रहा है, कई लोगों को लगता है कि ये पूजा पाठ दादाजी लोगों का चीज है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों का चीज है। ये जो दोनों नवरात्र की साधना है, ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक चीज है। अब कहिएगा कि हम साइंस के युग में है, इसको साइंस के तरीके से बताइए कैसे वैज्ञानिक है। आपने देखा होगा कि अभी मौसम का परिवर्तन होता है, जाड़ा समाप्त होता है, गर्मी आ रहा है, इसमें पेट की बीमारी अधिक होती है। पेट की, गांव में लोग कहता है चैतार हो गया है, यानी लूज मोशन हो रहा है, पेट की बीमारी है। ये पेट की बीमारी अधिक होती है। ऐसे समय में अगर आप फल पर रहते हैं, उपवास करते हैं, तो एक तो आपके पूरे बॉडी का सर्विसिंग हो जाता है, पूरे शरीर का सर्विसिंग हो जाता है। हमारा जितना भी चीज बनाया गया था वो एकदम साइंटिफिक था, हमने इसको तोड़ मरोड़ के अलग बना दिया। दूसरा है कि हम जब उपवास करेंगे या फल पे रहेंगे, उपवास फल के साथ करेंगे, उस समय क्या होता है कि एक तो हमारा शरीर हल्का रहता है और मन पवित्र रहता है। जिस दिन आप बहुत खा लेते हैं, देहात के भाषा में भकुआ जाते हैं कि नहीं भकुआ जाते हैं, 3 गो रोटी के बदला 16 गो दबा दी हैं। अब रात में किताब खोल रहे हैं, आंख ऐसे उठाए हैं जबरदस्ती। ऋषि महर्षियों ने भी लिखा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जब आप फल पर रहते हैं तो आपका जो मेमोरी पावर है ना, अब ऐसा नहीं कि 365 दिन कहिएगा भैया बढ़िया बता दिए हैं, गार्जियन के फोन कर रहे हैं भेजिया अनार खरीदना है, 300 रुपया किलो है। हाँ, गार्जियन पर दबाव नहीं बनाइएगा। ये 9 दिन की बात करते हैं और इसका तरीका भी है कि बाद में आप क्या कर सकते हैं वो भी बताएंगे। अब वो फल के साथ गायत्री मंत्र की साधना करते हैं। 9 दिन में एक लघु अनुष्ठान 24,000 का होता है। हजारों की संख्या में अपने भाई बहन रहते हैं, लगभग 2,500 भाई बहन एक साथ इस सामूहिक साधना में युवा प्रकोष्ठ पटना में इस जहां आप बैठे हैं प्रथम तल पर सामूहिक साधना में भाग लेते हैं। 24,000 गायत्री मंत्र का जप। आप सुन के लगेगा हम 24,000 कैसे कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है। एक साथ समूह की साधना 2 घंटे की होती है यहाँ, और 2 घंटा जब जप कर लेते हैं तो बस आपका 1 घंटा बचता है, रूम पर कर लेते हैं आसानी से। खास करके विद्यार्थी जीवन में, युवा अवस्था में अगर नवरात्र की साधना के साथ गायत्री मंत्र का जप अगर विद्यार्थी करता है, उसका मेमोरी पावर शार्प हो जाता है, उसकी गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, रिकॉलिंग पावर बढ़ता है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ता है। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र की साधना के प्रभाव से आपके अंदर की बुराइयां समाप्त होने लगती है। हमने सुबह भी इसका जिक्र किया था। एक ग्लास लो, कांच का ग्लास लो, उस ग्लास में किसी भी कलर का रंग घोल, हरा रंग घोल दिए, पानी में घोल दिए। अब बाहर से देखिएगा तो वो पूरे ग्लास में हरा रंग दिखाई देगा। बाहर से पानी डालना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके विचार में केवल गंदगी बैठा है, दिन भर अश्लील वीडियो, रील्स, अश्लील गाना, भोजपुरी,
आप लोग देखते ही रहते हैं, पढ़ने के लिए कहिए तो नींद आने लगता है, भोजपुरी गाना लगा दीजिए लगता है चौकी छोड़ के डांस करने, छते पर चढ़ के डांस करने लगेगा। कई को तो देखते हैं कि बैग लेके जा रहा है, क्लास से छूटा है, बैग लेके जा रहा है, दूसरा के शादी है कि उसका कोई रिलेटिव नहीं है, दूसरे का शादी है, तीसरा गाना बजा रहा है और वो डांस करना शुरू कर देता है, वो नाचना शुरू कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रास्ते पर उतर के नाचने लगा, क्या बात है, नहीं इंजॉय, लाइफ है तो इंजॉय करो। अच्छा लाइफ है तो पढ़ाई करो, नहीं ये बात मत करिए, सब करिए, आप लोग पढ़ाई का बात कह के मन मायूस कर देते हैं। दुनिया का हर टॉपिक पर बात कीजिए, पढ़ाई छोड़ के तो युवा खुश है। यहीं पर गायत्री मंत्र की जब साधना करते हैं तो जैसे हरा ग्लास है पानी से भरा हुआ, बाहर से साफ पानी जब लगातार उसमें डालेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, बोलिए, क्या हरा रंग रह जाएगा? नहीं रहेगा। धीरे 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 क्या होगा, वो ग्लास का पूरा पानी साफ नजर आने लगेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में बहुत तरह की निगेटिविटी है, क्लेश है, कलमश है, बुराइयां है, अश्लीलता है। अब वो इस तरीके का घर बना लिया है कि ये स्टडी टेबल पर हमको जमने नहीं देता है। जमने का मतलब समझते हैं ना, जैसे बैट्समैन क्रीज में जाके जम गया, संजू सैमसन को साइड किया गया था, जब जम गया था देखे ना, क्वार्टर फाइनल जैसा वेस्ट इंडीज को भी धोया, सेमीफाइनल में जाकर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड को धोया, फाइनल में न्यूजीलैंड को धोया। तो जब जम जाइएगा ना, पीटी को भी धोइएगा, मेंस को भी धोइएगा, इंटरव्यू को भी धोइएगा, लेकिन जमने का तरीका समझिएगा तब ना। आपको तो लगता है रास्ते चलते देखो ना, देखो ना, बड़ी सुंदर जा है। अरे जिस दिन तुमको अपने आप में नीचता महसूस आता है तब दूसरे में सुंदरता नजर आती है, वरना तुमसे सुंदर इस दुनिया में कोई है? वो तो तुम पटना में बैठे हो, मुंबई में रहते तो अभी तक कई को फिल्म बना लिए रहते। ये भरोसा है ही नहीं, है ही नहीं। अपने आप को कुरूप मानता है तो दुनिया का व्यक्ति सुंदर नजर आता है। जिस दिन आपके अंदर चिंतन, चरित्र, व्यवहार की पवित्रता आने लगी, सद्गुण आने लगा, तुमसे सुंदर कौन है? सुंदरता का मतलब ये रूप पर मत जाओ। उनको लगता है कि बाहरी चीजों की सुंदरता है, ये रूप रंग ये आपका नहीं है, ये आपके माता पिता के पुण्य प्रताप है, ईश्वर की कृपा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी देखने में ऐसे बाल रहता था, चेहरा जैसा तैसा, उनसे भी सुंदर सुंदर लोग हैं। जाके देखिए तो बुरा मत मानिएगा, कर्म ही पूजा है, हम लोग भी इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन रोड पर क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। और वो व्यक्ति अपने आप को सुंदर, उन्होंने देखा कि विश्व में सबसे सुंदर व्यक्ति हम ही हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यह स्वामी विवेकानंद जी ने अगर कहा था, यह भाग्य का निर्माता का मतलब रूप रंग नहीं, कर्म के कारण मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। हमारे गुरुजी ने लिखा है, आप दिन भर वीडियो वीडियो वीडियो, उसमें अश्लील अश्लील अश्लील, 24 घंटा आप अपने आप को नंगा किए रहते हैं। यह आपकी सोच पर डिपेंड है। आपका सोच बेहतर अगर होता है, यह नवरात्र की साधना साधारण साधना नहीं है। यह युवा अवस्था में आती है तो जवानों के अंदर एक ऐसी पॉजिटिवनेस देती है, एक ऐसा थॉट देता है, एक ऐसा पॉजिटिव चीजों को देता है जो दिन दुना रात चौगुना आप अपने परिवार, अपने व्यक्ति, अपने व्यक्तित्व, अपने समाज को बेहतर बनाते हैं। आपका जन्म किस लिए हुआ है? कभी सोचते हैं? हमारा जन्म हुआ भैया लॉज में रहेंगे, एगो गर्लफ्रेंड बनाएंगे, वो छोड़ देगी तो दूसर के बनाएंगे, दूसर छोड़ देगी तो गंगा किनारे बैठ के रोएंगे। बस आपके जन्म का तो उद्देश्य इतना ही रह गया है। उससे ज्यादा होगा तो एक आध गो नौकरी मिल जाएगा, 50,000 70,000 लाख रुपया का नौकरी लगेगा, हम भी जाएंगे कंपनी में काम करेंगे, नौकरी करेंगे, दरोगा बनेंगे, ये बनेंगे, एगो शादी विवाह हो जाएगा, बाल बच्चा ना। वो तो फिर आप में और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? आपका जन्म हुआ है बड़े कार्य के लिए। बड़ा कार्य क्या है? कि सबसे पहले व्यक्ति का निर्माण हो। आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं उस भगवान को आदर करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाइए। दूसरा, जब व्यक्ति निर्माण होगा तो परिवार का निर्माण होगा। आज देखिए घरों में बड़े बड़े बच्चों को अपने माता पिता से बात करने का ढंग नहीं है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं,
व्यवहार कुशलता नहीं है, तो जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो समाज बेहतर होगा, परिवार बेहतर होगा, परिवार जब बेहतर होगा तो समाज बेहतर होगा, और समाज बेहतर होगा तो राष्ट्र। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फुर्सत मिलता हो? फुर्सत निकालना पड़ता है, और खास करके भगवान के काम के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। दोस्त के गर्लफ्रेंड अगर जा रही है घूमने, वो कहेगा चलोगे, तो इसमें सबके पास टाइम है। लेकिन अगर फोन जाए युवा प्रकोष्ठ पटना गायत्री परिवार आपको आमंत्रित कर रहा है बाल संस्कार शाला में, समय भैया टाइम नहीं है, एग्जाम चल रहा है, तुम्हारा एग्जाम, ये सब ठगने वाला विद्या है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो शाम में खास करके 4 से 6 बजे मन लगा के पढ़ता हो। कोचिंग क्लास है तब तो ठीक है, नहीं है तो मोबाइल चलाएगा, ना तो छत पर जाएगा, मार्केट में जाएगा, गोलगप्पा ठेला के दुकान पर जाएगा, नहीं पढ़ता है। हम लोगों ने बाल संस्कार शाला का समय 4 से 6 क्यों रखा? इसीलिए कि बाकी विद्यार्थी जहां 2 घंटा अपना समय बर्बाद करते हैं, हमारे भाई लोग समय का सदुपयोग करते हैं। तो हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि आप इस नवरात्र की साधना को व्यर्थ न जाने दें। कई लोग भैया 9 दिन उपवास हम कैसे रह पाएंगे? अरे क्यों नहीं रह पाइएगा? कई लोग तो कह दीजिए कि नवरात्र की साधना करना है, उपवास रहना है, तो उसको आजे से भूख लगना शुरू हो जाएगा ना, नहीं रह सकते हैं। गायत्री मंत्र की साधना का प्रभाव विद्यार्थी जीवन में क्या है कि लगातार आप अगर करते जा रहे हैं, आपका जीवन अपने आप जैसे बाहर से पानी डालते डालते वो कलर वाला पानी भी साफ हो गया। लगातार गायत्री मंत्र की साधना करते करते आपके मस्तिष्क की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। रत्नाकर डाकू थे, निर्मम तरीके से लोगों की हत्या करते थे, लेकिन जब यही गायत्री की साधना रत्नाकर के जीवन में आती है, वाल्मीकि बन जाते हैं, रामायण लिख डालते हैं। आप तो कम से कम निर्मम लोगों की हत्या तो नहीं करते। आपके अंदर क्या है? थोड़ा सा आलस है, सुबह अलार्म लगाते हैं, बजता है, उसको भी बंद कर देते हैं, अपने तो बंद है ही है, तू भी सुत हम भी सुतते हैं, दोनों सुत जाता है। सोचता है 5 मिनट बाद जगेंगे। कितना मिनट बाद? 5 मिनट बाद जगेंगे। आपका 5 मिनट आता है? बोलिए ना। 5 मिनट के बदला आंख खुलता है तो 9:30 हो गया रहता है। क्लास का टाइम 8 से 9 था, चला गया। अब यहीं पर गायत्री मंत्र आपके अंदर छुपे हुए दुश्मन को मारेगा। रामायण काल जब चल रहा था तो अंत समय में रावण जब मौत की सैया पर सोए हुए थे, तो भगवान रामचंद्र जी उनके पास जाते हैं, और जाते हैं तो रावण मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए रामचंद्र जी भगवान राम जी से प्रश्न पूछता है, कहता है जानते हो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताइए। शरीर में तो आए थे, तुम हमको मार दिए, लेकिन ध्यान रखना अब आएंगे तो तुम हमको नहीं मार पाओगे। तो पूछे कि कैसे आइएगा? कहा एक शरीर लेके आए थे तो तू शरीर का अवतार लेके आए और मार के चले गए, अब मैं शरीर में आऊंगा ही नहीं। बोले तो कहां आइएगा? कहा कि हम लोगों के विचार में घुस जाएंगे। रामचंद्र जी भी मुस्कुराए, कहा हम लोगों के विचार में, घर घर में हम रावण के रूप में रहेंगे। कहीं भाई से भाई को लड़ा देंगे, कहीं पिता से पुत्र को लड़ा देंगे, कहीं पति से पत्नी को लड़ा देंगे, कहीं पदाधिकारी से कर्मचारी को लड़ा देंगे। हम इस रूप में आएंगे कि लोगों के मस्तिष्क पर बैठ के ऐसा तांडव कराएंगे कि आप हमको मार नहीं पाइएगा। आज विश्व में देखिए रावण का रूप, घर घर में देखिए। आज सुबह भैया को एक न्यूज दिखाए थे, 2 बेटी मिलकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर देती है। कुछ दिन पहले की आपने घटना सुनी, कानपुर का बेटा पिता के राइफल में गोली भर के बाप को मार देता है। ये क्या है? विचारों में रावण का आज समावेश हो गया है। जिस पिता ने उंगली पकड़कर अपने बच्चों को चलाया, जिस पिता ने अपनी भरी जवानी को गलाकर इस युवा को जवान बनाया, जिस पिता ने अपने त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में बेटियों को अच्छे घर में शादी कराया, जिस पिता ने जमीन का मोह नहीं किया, जेवर का मोह नहीं किया, सब कुछ बेच के मेरी बिटिया जाएगी तो मुस्कुराएगी, खुशहाल जीवन बिताएगी, उसी पिता को बेटी ने मार दिया। और मारा ही नहीं, आराम से चक्कू धो धा के अस्थिर रख के खाना बना रही है सब, और खा के सो गई। यही है, यही मुस्कुरा के कहे। रामचंद्र जी भी मुस्कुराए, कहे हम भी आएंगे।
बोले किस रूप में आइएगा? क्या हम भी विचार क्रांति के रूप में आएंगे। उस समय राम के अभियान में आकर शरीर से रावण को मारे थे, वर्तमान में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में आके विचारों से विचार को मार रहे हैं। आज जन जन में गायत्री, ये गायत्री ऐसी ब्रह्मास्त्र है जिस परिवार में संधान अगर प्रत्येक दिन किया गया, पिता और पुत्र में कभी लड़ाई तो दूर की चीज है, उदंडता नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती। आप गायत्री जप कर देखिए, आपका मजाल नहीं कि आप पिता के सामने आंख उठा दीजिए। मारना और गाली देना तो अलग की चीज है, लेकिन आप जपिएगा तब ना। आपको क्रिकेट देखने का टाइम है, नाच देखने का टाइम है, अश्लील वीडियो देखने का टाइम है, दोस्तों के साथ पार्क घूमने का टाइम है, बुरे विचारों को रखने का टाइम है, लेकिन जिससे हमारा जीवन सुंदर, सुगढ़, संस्कारवान, चरित्रवान, धनवान, गुणवान बनना है, उसके लिए टाइम नहीं है। जिस युवा की वाणी में ओज होनी चाहिए वो युवा अपनी जुबान से गाली दे रहा है। जिसके ललाट पर तेज सूर्य की तरह होनी चाहिए वो युवा अश्लील वीडियो देख के अपने जीवनी शक्ति को गंदे नाले में बहा रहा है। क्या आपको शर्म नहीं आती कि जिस मोबाइल से अपने माता पिता से बात करते हैं, जिस मोबाइल पर आप भगवान की भजन सुनते हैं, उसी मोबाइल में खोल के वो गंदा वीडियो देखते हैं? क्या हमारी यही संस्कार और संस्कृति थी? वहीं पर उन्होंने रावण को कहा मैं भी आऊंगा, गायत्री के रूप में आऊंगा, जन जन तक जाऊंगा, लोगों को अच्छा बनाऊंगा, भटके को राह दिखाऊंगा, और फिर से एक ऐसे सूर्योदय का, एक ऐसे राष्ट्र में मेरा जन्म होगा जहां पूरे विश्व को दशा और दिशा दिखाएगा। आज देखिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, हम सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कृपया बुरा ना माने, और हमको उस सरकार से जोड़ के ना विचार के बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गैस की लाइन लग गई, गैस हो गया, क्या यही समय है? बहुत सारे लोगों ने, आप लोग में से भी कुछ लोगों ने डाला होगा। यही लोग जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और युद्ध समाप्त कर दिया गया, रोक दिया गया, समझौता कर लिया गया, तो कह रहे थे देश के लिए हैं, कह रहे थे ऐसे हैं वैसे हैं। यही लोग उस समय युद्ध और होना चाहिए इसके सपोर्ट में थे। अरे युद्ध और होना चाहिए, अभी 10 दिन सिलेंडर नहीं मिला तो छाती फटने लगा, और युद्ध अगर लंबा घिसता तो आपकी आर्थिक स्थिति इतना डगमाडोल हो जाती, कुछ भी संभव था, कुछ भी हो सकता था। वहां पर आप अपने विवेक का इस्तेमाल, ये सोशल मीडिया जो है ना, बड़ा अच्छा भी चीज है, बुरा भी चीज है, बढ़िया भी है, खराब भी है, दोनों चीजें हैं। ये मतलब युद्ध लंबा होना चाहिए क्या? पूरे विश्व में किसी 2 ऐसे देश का नाम बताइए जो युद्ध करके समस्या का समाधान कर लिया हो। न हुआ है न होगा। हम तो विश्व का बात, देश का हटा दीजिए, कोई ऐसे 2 परिवार का नाम बता दीजिए जो युद्ध से अपनी समस्या का जमीनी विवाद हो या कुछ भी हो समाधान कर लिया हो। जब भी समस्या का समाधान होता है, हमेशा याद रखना, विचार से होता है। समस्या का समाधान कभी भी युद्ध से कोई देश हल नहीं कर सकता है।